Also, Union Minister Babul Supriyo spoke exclusively to Republic TV on the high voltage battle for Bengal. Listen in to what he said. देखिए, मेरा इसमें बहुत छोटा जवाब है। मैं समझता हूँ कि नंदीग्राम में टीएमसी से ज़्यादा बड़ा शुभेंदु अधिकारी का नाम है इन टर्म्स ऑफ लोगों के साथ कनेक्ट, जननेता, भूमिपुत्र, ये सारी चीज़ें को मान के। ये अलग बात है कि नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ था, ज़मीन आंदोलन या लेफ्ट के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, उसका लीडरशिप भी शुभेंदु ने किया था। दीदी उस वक्त सिंगूर में थी। बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के शुरुआत के दिनों के एक बहुत बड़े पिलर हैं। बाद में भी जो तृणमूल जो आगे बढ़ी है उसमें शुभेंदु अधिकारी, बाकी कई सारे चंद 10-12 नेता है जो एकदम अव्वल नंबर पे आते हैं। शुभेंदु उनमें से एक है। लेकिन मैं ये नहीं समझता हूँ, मैं पहले ही कहा कि ममता दीदी ये जानती थी कि भवानीपुर से नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उनके भाई भतीजे, उनके रिश्तेदारों ने पूरा उस इलाके को हड़प लिया है। जो अगर आप जाके वहाँ पे लोगों से भी बात करेंगे, कितने संपत्ति बनाए हैं, करोड़ों रुपयों के फ्लैट्स बनाए हैं, बिल्डिंग किया है। तो 7 में से 5 वार्ड में ममता बनर्जी वहाँ से पीछे थी। तो समझ ली, बहुत ही सीनियर और बहुत ही सुलझे हुए पॉलिटिशियन है ममता दीदी, और उनका मैं सराहना करता हूँ। हम सब सराहना करते हैं लेफ्ट में के साथ उनकी फाइट जो थी। लेकिन उनको मालूम था कि भवानीपुर से जीत नहीं पाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी बोल रहे हैं कि नहीं जीत पाती वहाँ पे। 5 में से 5 वार्ड में पीछे थी। लेकिन नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी की जो लीड थी, जितने वोट से वो जीते थे, 83,000 के वोट से जीते थे। अब अगर पूरा ममता बनर्जी के अंदर जो मुझे लगा है, और सब काफ़ी सारे लोगों ने उसके साथ सहमत भी हुए, कि उस वक़्त हमें ऐसा लगा था कि जैसे शुभेंदु जो तथाकथित रूप से टीएमसी के साथ टीएमसी को छोड़ के जो बीजेपी में आए, उसी गुस्से में शुभेंदु को ही हराने के लिए दीदी ने इतना बड़ा चैलेंज छोड़ दिया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी की जो 83% की लीड थी वो टीएमसी के लिए थी। और पूरा बंगाल में अगर आप माइनॉरिटी वोट्स का परसेंटेज देखेंगे, जिसको दीदी अपना हक मानती है, अपना अधिकार मानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके सिवा माइनॉरिटी लोग जो है, भाई जो है, वो किसी और को वोट नहीं देंगे, जो गलत है। मैं समझता हूँ कि 10 साल उन्होंने उनका अपीजमेंट किया है, उनको स्टाइपेंड्स दिया है, कैश दिया है, भाता दिया है, और भी अलग तरीके से बहुत कुछ उन्होंने किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जो है माइनॉरिटीज़ की, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। नौकरी की बात करें, दूसरी भी बात करें, तो इस बंगाल में जो एवरेज मुस्लिम वोटर्स का जो संख्या है, अराउंड 25% के ऊपर ही लोग कहते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा है। नंदीग्राम में वो माने 100% रूप से 30% से ऊपर है। कोई बोलते हैं 33%, कोई 35% भी बोलते हैं, मतलब जो माइनॉरिटी वोटर्स है। तो दीदी को पहले से ही मालूम था कि नंदीग्राम उनके लिए सेफ सीट है, और शुभेंदु अधिकारी का जो 83% का लीड है, वो उसमें ऑब्वियसली वो माइनॉरिटी वोटर्स भी शामिल हैं, जो ऑलमोस्ट 100% दीदी को वोट देती है। ये हमारे, आप कोई भी विधानसभा में देख लीजिए, लोकसभा 19 में भी देख लीजिए, जिन पास के बूथ में हमने 600 वोट जीता है, और इधर जब माइनॉरिटी वोट आती है तो वहाँ पे हमको 2-3 वोट्स मिले हैं। तो दीदी को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो 83,000 के जो लीड था, और उसमें जो मोर देन द स्टेट एवरेज माइनॉरिटी वोटर्स हैं, ये दीदी को वोट देंगे, और दीदी के लिए वो सेफ सीट है। ये समथिंग, ये जो है, ये ऑन द फेस नहीं होता है। जैसे देखिए, अभी आपके बॉस अर्नब आगे भी पूछ रहा था ना, अर्नब मुझे पूछ रहा था कि 83,000 में शुभेंदु आगे थे। हाँ, तो अब शुभेंदु के खिलाफ लड़ने में दीदी तो बहुत बड़ा चैलेंज ले रही है। कहाँ चैलेंज है? शुभेंदु तो तृणमूल से उनको 83 का वोट मिला था। उसमें शुभेंदु भूमिपुत्र थे, वो भी था, ममता बनर्जी उनके लीडर थे, वो भी थे, और जो माइनॉरिटी वोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो उसके खिलाफ शुभेंदु लड़ेंगे। तो कॉन्फिडेंस तो शुभेंदु दिखा रहे हैं, वो नहीं भाग रहे। वो बोल रहे हैं मैं वहाँ से 50,000 में हराऊंगा। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी तो देखा जा सकता है कि ममता बनर्जी इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर वो नंदीग्राम से मैदान में उतर गई और किसी और सीट पर ऐलान नहीं किया। ये क्या ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की तरह आप देख रहे हैं? मैं इसे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस देखता हूँ, लेकिन ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी बंगाल में ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, ये कोई
क्या कहूँ, ये कोई नाजायज़ बात तो है नहीं। तो ओवर कॉन्फिडेंस अगर कोई बंगाल में दिखाए तो ममता दीदी दिखाएंगे तो दिखा रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के पीछे एक राज भी है, एक मैथमेटिक्स भी है। यहाँ पे मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सेफोलॉजिस्ट होता तो भी मैं ये कहता कि ये दीदी का कैलकुलेटेड मूव है। जैसे लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उसी सीट पर लड़ना जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को 83,000 के मतलब मार्जिन थी, तो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के लिए ममता बनर्जी लड़ रही है। तो ममता बनर्जी कहाँ चैलेंज ले रही है? चैलेंज तो शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं कि आप वो बीजेपी के लिए वो 30 to 35% का माइनॉरिटी वोट्स को जो है हम ये अभी भी मानते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करने के लिए माइनॉरिटीज़ जो हमारे खिलाफ वोट दिए है उनको ज़रूर हमारे तरफ भी देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर भला है तो उनको कभी ना कभी मुड़ के गुजरात भी देखना चाहिए। और गुजरात में कहाँ राइट हुए हैं पिछले 18-20 साल से? नहीं हुआ है। राइट्स हुए हैं बंगाल में, राइट्स हुए हैं बंगाल में। दीदी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी हालत में है, गुजरात में नहीं है और कहीं पे नहीं है। मुंबई में कहाँ राइट्स हुए हैं, लेकिन बंगाल में जिस तरीके से हुए हैं वैसे कहाँ हुआ है? तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो दीदी का फेलियर है। और आज इतने बड़े बड़े जो नेता, जो माइनॉरिटी नेता दीदी को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? 10 साल लगा भले, लेकिन वो समझ गए कि दीदी ने लॉन्ग टर्म उनके लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा, भवानीपुर से आपने अपनी इच्छा जाहिर की थी चुनाव लड़ने की, इस तरीके की बातें निकल कर आ रही थी, कुछ मतलब ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी? बातें बहुत निकल कर आती है, लेकिन सीट का अनाउंसमेंट जो है वो आला कमान करती है, उसमें हमारा कोई टिप्पणी करना ठीक। अगर आपको मौका मिलता है फिर अगर मगर की बात नहीं करना चाहिए। एक सीरियस बंगाल का इलेक्शन सीरियस इलेक्शन है। हम बंगाली होने के नाते बंगालियों के लिए एक बहुत सीरियस इलेक्शन है, तो इसमें अगर मगर की बात नहीं करना चाहिए। आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। जो ऊपर से जो अनाउंसमेंट होगी, हम लॉयल बीजेपी के सैनिक हैं, हमें जो करने के लिए कहा जाएगा हम वो करेंगे, सिंपल बात।